आइए शुरुआत करते हैं 11 जी मैथ भारत भारती में। एक्सरसाइज 17.2 है, बेलन का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा 5 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर चौड़ा। एक आयताकार कागज का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। उसे 4 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से और फिर 5 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से जो दो बेलन उत्पादित होते हैं उनके आयतनों में क्या अनुपात है। ये देखिए फर्स्ट कंडीशन में और ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में ये है कि 4 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मान करके इसको रोटेट किया गया तो इस तरह से एक बेलन उत्पादित हो गया जिसमें बेलन की ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एच बराबर H1 कर देते हैं क्योंकि दो कंडीशन बनेंगे ना। तो H1 4 सेंटीमीटर और R1 5 सेंटीमीटर। तो आयतनों का अनुपात निकालना है ना, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात निकालना है तो पाई को रहने दीजिए ऐसे ही, आर 5 का वर्ग गुणे एच 4, 25 चौका 100 यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में है, अब सेकंड कंडीशन में 5 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मान करके घुमाया गया तो इस बार ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो H2 5 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर, आयतन, इसको आयतन को हम V1 मान लें, V1, और आयतन इसको V2 मान लें बराबर पाई R2 स्क्वायर, R1 H1 है ना, H2 तो पाई ही रहने देते हैं। R2 मीन्स 4 का स्क्वायर गुणे H2, 5 16 50 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतनों का अनुपात, दोनों आयतन निकल गया ना, दोनों आयतन निकल गया तो अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, पहले आयतन में दूसरे आयतन का भाग दे देंगे यानी V1 बाई V2, V1 बाई V2 बराबर 100 पाई बाई 80 पाई। कट गया, काट देंगे तो 5/4 या V1 अनुपात V2 बराबर ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि बेलनाकार तार का व्यास 5% कम किया जाए तो बताओ उसकी लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी जबकि आयतन में कोई अंतर न हो। देखिए प्रारंभ में किसी बेलनाकार तार का व्यास रहा होगा, उसकी लंबाई रही होगी, फिर उसके बाद उस व्यास में 5% की कमी की गई तो उसके बाद लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी ये पता करना है। तो प्रारंभ में जो होगा उसको हम मान लेते हैं, माना तार की प्रारंभिक व्यास d तथा लंबाई, प्रारंभिक लंबाई ये है L है, तो प्रारंभिक आयतन क्या होगा,
बेलनाकार तार है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच से, पाई आर का मतलब क्या हो जाएगा d/2 का स्क्वायर इंटू एल, तो ये 4 हो जाएगा 1/4 पाई डी स्क्वायर एल, ये हो जाएगा प्रारंभिक आयतन। समीकरण नंबर 1 कर देते हैं इसको। अब उसके बाद व्यास में कमी, व्यास में कमी बराबर d माइनस डी का 5%, यानी कि d माइनस 5d/100, 20 से कम 20, 19/20t, इतना हो गया व्यास में कमी। या व्यास में कमी नहीं, नया व्यास ये हो जाएगा, नया व्यास, और नया व्यास d1 होगा। तो नया आयतन V1 हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1, तो मान रख दें पाई गुणे ये हो जाएगा 19/20 d/2 का होल स्क्वायर इंटू h1, तो ये हो जाएगा 361/400, ये 4 361/1600 पाई डी स्क्वायर h1। चूँकि आयतन में कोई अंतर नहीं है तो v बराबर v1 यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई डी स्क्वायर एच बराबर 361/1600 पाई डी स्क्वायर h1, पाई से पाई कटा डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, ये 400, तो h1 बराबर हो, इसको अगर हम L1 कर दें, लंबाई है ना, तो इसको अगर हम L1 कर देते हैं तो ये L1 बराबर हो जाएगा 400/361, L है ना, L यहाँ पे है, तो ये लंबाई हो जाएगी। तो प्रतिशत वृद्धि किसमें, लंबाई में, यहाँ पे लिख दें लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, लंबाई में प्रतिशत वृद्धि बराबर L1 माइनस L बटे में L इंटू 100, तो 400/361 L माइनस L बटे में L गुणे 100, तो 400 में से 361 घटेगा 39 L बटे में 361 L गुणे 100, L से L कट गया, तो ये हो गया 3900 बटे में 361, और ये काटेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे जो हम लोग ऐसे करते हैं ना, एक्चुअल में ये ऐसे करके परसेंट होता है, क्योंकि ये 100 जो है ना, इस तरह से 100/100 होता है। ऊपर वाला 100 तो हमने लिए, बटे वाला 100 जो है उसको परसेंट बोलते हैं, परसेंट, है ना, तो इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.8%, ये वृद्धि हो जाएगी। आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घन को छीलकर उसमें से बड़ा बेलन निकाल लिया गया है। यदि घन की प्रत्येक कोर 1 मीटर लंबी हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये देखिए दिया हुआ घन दिया है जिसकी प्रत्येक कोर 1 मीटर
है, प्रत्येक कोण 1 मीटर लंबी है। घन में से एक बड़े से बड़ा बेलन, इसको छील करके एक बड़े से बड़ा बेलन निकालना है, बनाना है। तो बड़े से बड़ा बेलन कैसे होगा? बेलन के जो बाहरी सिरे हैं वो घन के बाहरी सिरों को स्पर्श करते हुए कटे, ठीक है ना, तभी हम कह सकते हैं कि बड़े से बड़ा बेलन इसमें से निकाला गया। तो घन के चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जब निकाला जाएगा तो जो बेलन का व्यास होगा, जो बेलन का व्यास होगा घन की भुजा के बराबर होगा, और बेलन की जो ऊंचाई होगी वो बेलन की भुजा के बराबर होगा। यानी कि बेलन का व्यास 1 मीटर होगा, बेलन की ऊंचाई 1 मीटर होगी, इतना होगा। तो उसी से फिर हमको जब व्यास और ऊंचाई निकल गया तो आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर घन की भुजा बराबर 1 मीटर। बेलन का व्यास या छोटा में लिखे, ये भी घन की भुजा होगी, ये 1 मीटर। या दिस सिंप्लाइज यहाँ से r निकाल लें, r बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। अब बड़े से बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई r²h, पाई का मान रख दें 22/7, r का मान 1/2 का होल स्क्वायर इंटू h का मान 1। तो यहाँ हो गया 22/7 गुणे 1/4, 1 का कोई मतलब नहीं हो, तो ऊपर हो गया 11/14, भाग दे देंगे तो 110, 14 7 98, 12, 120, 14 × 112, 8, 80, 14 × 5 70, 10, 100, 14 7 98 कर दिया है घन मीटर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक खोखले पाइप का टुकड़ा 270 पाइप घन सेंटीमीटर तांबे का बना है। एक खोखला पाइप है जो 270 पाइप घन सेंटीमीटर तांबे का बना है। इसका मतलब ये हो गया कि खोखले पाइप का आयतन 270 पाइप घन सेंटीमीटर हो गया। ये खोखले पाइप का आयतन दिया हुआ है, क्योंकि तांबे से बना है तो जो तांबे का आयतन होगा वही पाइप का आयतन हो जाएगा। यदि उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, ये लंबाई जो है पूरा 9 सेंटीमीटर है, और बाहरी सिरे का व्यास 17 सेंटीमीटर, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये पूरा 17 सेंटीमीटर है, पूरा बाहरी व्यास। तो मोटाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोटाई कैसे पता चलेगा? अगर कहीं बाहरी व्यास से हमको बाहरी त्रिज्या पता हो जाएगा, आधा कर देंगे तो बाहरी त्रिज्या पता हो जाएगा। बाहरी त्रिज्या में से इतना में से भीतरी त्रिज्या इतने को घटा दें अगर हम, तो हमको
पाइप की मोटाई पता चल जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि बाहरी व्यास दिया हुआ है ना, तो हमको भीतरी व्यास या भीतरी त्रिज्या पता करना होगा। तो क्या क्या दिया है लिख लें। पाइप का आयतन सीधे लिखते हैं, पाइप का आयतन बराबर 270 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है। लंबाई या कदें या ऊंचाई कदें, h बराबर 9 सेंटीमीटर। बाहरी सिरे का व्यास यानी कि R1 व्यास दिया है ना, व्यास दिया है तो D1/2 यानी कि 17/2 सेंटीमीटर। अब खोखले पाइप का आयतन निकालेंगे, उससे हमको R2 मिलेगा यानी कि आंतरिक त्रिज्या मिलेगी। खोखले पाइप का आयतन बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। अब ये पाई हम काटेंगे नहीं, सॉरी इसमें 22/7 नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, पाई वो कट जाएगा। 270 पाई बराबर पाई R1 मीन्स 17/2 का होल स्क्वायर कर दें, इसको बड़े ब्रैकेट पे कर देते हैं, माइनस R2 स्क्वायर इंटू H 9 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये पाई से पाई कट गया, ये 9 चला जाएगा इसके बटे में, 270 बटे में 9 बराबर ये हो जाएगा 289 बटे में 4 माइनस R2 स्क्वायर। तो काट देंगे तो ये हो जाएगा 30, इधर गुणा कर देंगे 30 गुणे 4 बराबर 289 माइनस 4 R2 स्क्वायर। लघुत्तम लेंगे ना तब ना इधर 4 आ जाएगा, तो ये तो 4 का, हाँ ठीक। तो ऐसा करें 4 R2 स्क्वायर बराबर 289 माइनस 30 चौका 120, तो कितना हो जाएगा 4 R2 स्क्वायर बराबर 961। तो यहाँ पर कर देते हैं, R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169/4 मीन्स R2 बराबर 169/4 मीन्स इसका तो वर्गमूल 13, नीचे का 2, यानी R2 बराबर हो गया 13/2, हो ही गया इतना सेंटीमीटर। अब पाइप की मोटाई, पाइप की मोटाई बराबर R1 माइनस R2, बाहरी त्रिज्या में से भीतरी त्रिज्या को घटा देंगे, तो R1 आया है 17/2, R2 है 13/2, 2 लघुत्तम तो 17 माइनस 13 4/2 काट देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा पाइप की मोटाई। क्वेश्चन नंबर 11, 28 सेंटीमीटर ऊंचे और 11 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय ठोस बेलन की धातु को गलाकर एक ठोस घन बनाया गया है। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या R बराबर जो है 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस ठोस धातु वाले बेलन को गला करके एक घन बनाया गया, घन जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन की कोर की माप ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि जब ठोस बेलन को गला करके घन बनाया जाएगा तो इस स्थिति में
ठोस बेलन का आयतन और घन का आयतन दोनों बराबर होगा। तो दोनों आयतनों को बराबर कर देंगे, हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आ जाएगा उससे। तो क्या क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 28 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 11 सेंटीमीटर। तो क्या कहते हैं, घन की कोर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्या करना है। तो क्या करना है, बस सिंपल सी चीज है, घन का आयतन घन की कोर हम मान लेते हैं a बराबर क्वेश्चन मार्क, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। है ना, घन का आयतन और बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा। तो घन का आयतन अगर कोर ए है तो आयतन हो जाएगा a क्यूब बराबर बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। तो a क्यूब बराबर 22/7 गुणे r, 11 है ना, 11 गुणे 11, h का मान 28, 728। तो देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से 2 हटा दें तो यहाँ मिलेगा या ऐसे करें, 22 को लिख दें 2 गुणे 11, फिर यहाँ पर 11 गुणे 11 और 4 को लिख देते हैं 2 गुणे 2, यहाँ a क्यूब है। तो जब a निकालेंगे तो इनका घनमूल होगा, ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 11 3 बार है, 1 बाहर हो जाएगा, 2 3 बार है, 2 बाहर हो जाएगा, यानी मिलेगा 2 गुणे 11। तो घन की कोर a बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, दो चीजें पूछ रहा है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है, देखिए बेलन की बाहरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर क्रमशः दिया है ना। तो r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, r2 बराबर 4 सेंटीमीटर, ये बाहरी और भीतरी त्रिज्या दे दिया है। ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन, ये देखिए बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या दिया है, इसका मतलब कि बेलन खोखला है। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच, ये रख देते हैं 22/7 गुणे r1 का मतलब कि 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू एच का मान 14, काट दें इसको। तो ये हो गया 44, 2 से गुणा कर देंगे तो इधर छः के 36 माइनस 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 44 गुणे 36 में से 16 घटेगा तो 20, यानी हो गया
880 घन सेंटीमीटर, ये आयतन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो होगा बाहरी पृष्ठ प्लस भीतरी पृष्ठ। ये जब फॉर्मूला निकाल रहे थे हम लोग, प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। जब फार्मूला निकाल रहे थे तो उसमें इसकी चर्चा हुई थी। तो बाहरी क्षेत्रफल 2 पाई r1h प्लस भीतरी 2 पाई r2h प्लस 2 आधार, चूँकि खोखला बेलन है 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। मान रख दें 2 पाई, देखिए कॉमन है, r1h प्लस r2h और प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। 2 पाई सब पूरा से कम ले लिए, तो यहाँ हो गया 2 पाई r1 मतलब 6 इंटू 14 प्लस 4 इंटू प्लस 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 2 पाई 14 छंग 84 प्लस 14 चौका 56 प्लस 6 छक 36 माइनस 4 चौका 16। 2 पाई ये हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर 20 होगा, ये तो 20 हो जाएगा, तो 20 6 4 10 0 और 6 4 10 0 हो गया, 2 1 3 5 3 8 8 16 160, यानी कि हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं 320 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा, एक आंसर ये और एक आंसर यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13, 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 70 मीटर लंबे अर्ध बेलनाकार सुरंग खोदने में क्या व्यय होगा जिसका व्यास 10 मीटर है। देखिए ये एक अर्ध बेलनाकार सुरंग है, ये उसका प्रवेश है, मतलब इसमें अंदर जाना है, जिसका व्यास क्या है 10 मीटर है, ये 10 मीटर, और सुरंग की लंबाई जो है वो 70 मीटर है, अर्ध बेलनाकार है, ये ध्यान रखना है। तो 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से, ये देखिए घन मीटर जो है ये बता रहा है कि इस अर्ध बेलनाकार सुरंग का आयतन निकालना होगा। तो अर्ध बेलनाकार का मतलब कि बेलन के आयतन का आधा, बेलन के आयतन का आधा उसमें मान रख देना है। क्या क्या दिया है पहले वो लिख लें, एच या एल 70 मीटर, व्यास डी बराबर 10 मीटर, डी 10 मीटर है तो दिस इंप्लाइज आर, त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 मीटर। अब लिखेंगे अर्ध बेलनाकार सुरंग का आयतन, अर्ध बेलनाकार सुरंग का आयतन बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। 1/2 बेलन का तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पूरे बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, और अर्ध बेलन का 1/2 कर देंगे। तो 1/2 गुणे 22/7 गुणे
आर मतलब 5, 5 का वर्ग गुणे एच 70 मीटर। तो काट दें इसको, 10 हो गया, फिर 2 से भी काटें, 5 हो गया। 5 का वर्ग 25, 25 25 125, 125 में 22 का गुणा, 2 5 10, 2 2 4 5, 0 5 7, तो 27,000, ये 27, 2750, 2750 घन मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब खर्च निकालना है, तो 1 घन मीटर का खर्च यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 1 घन मीटर का खर्च बराबर ₹30, इसलिए 2750 घन मीटर का खर्च बराबर हो जाएगा 2750 गुणे 3। तो 2 जीरो ऐसे हो गया, फिर 3 5 15, 3 7 21 22, 3 2 6 2 8, 82,500 रुपये खर्च आएगा इस सुरंग को खोदने में। तो ये हो जाएगा आंसर।